हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेकी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। हमने मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मैट्रिक्स चैप्टर देख सकते हैं, ठीक है। उसकी 8 लेक्चर दिए मैंने, छोटे छोटे हैं, 20-20 22 मिनट के, तो आप इजीली उनको देख सकते हैं एक दिन में दो, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के उससे, और आपके शायद ही पहली बार आप क्लास 12 में आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे, यानी कि आपने अभी तक क्लास 11 तक डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट को समझने से हम पहले कुछ पढ़ते हैं। जैसा हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सपोज ये है हमारा, ठीक है ना, ठीक है। अब उससे हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट इस टाइप से हुआ, ठीक है। मतलब ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ये हमारा वेरिएबल एक्स वाई, और ये इधर वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो, आप जब क्लास 12 में देखते थे इस टाइप का, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन कब होता था? जब हमारा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता था कि नहीं होता था? ये यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन होता था। दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ? a1 b1 a1 इधर जाके ये b2 माइनस b1 a2 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यही तो हुआ, ठीक है। या एक चीज ये देख लो, तो नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो दैट मींस a1 b2 ये इधर आके माइनस में और नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है हमारा? ये हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये बेसिकली पूरा एक नंबर ही आएगा सॉल्व करके, ठीक है ना, आएगा ना सॉल्व करके। तो दैट मींस दिस इज ये हमारा क्या हो गया? हमारा दिस इज ए क्या, ये क्या डिटरमाइन कर रहा कि यूनिकनेस ऑफ द किसका? सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन का, ठीक है, गिवन इक्वेशन का, ठीक है। तो यानी कि दिस इज यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है, एसोसिएट विद मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए हमारा किस तरह से, मैंने इसको मैट्रिक्स ए मान लिया, a1 b1/a2 b2, ठीक है। ये इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ किसका? ए का, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय किससे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या सिंपली हम किससे भी करते हैं? दिस, ठीक है। तो क्लियरली इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि डिटर्मिनेंट सिंपल एक नंबर होता है जो क्या करता है? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जिससे हम क्या करते हैं? जो कि हम एसोसिएट होता है, मतलब जो एक नंबर होता है सिंपल, जो कि इसके सॉल्यूशन को क्या करता है? से रिप्रेजेंट करता है। क्लियर रहती बात? तो समझते हैं उसको भी, चलिए। तो यानी कि सपोज हमारा अगर लेट ए हमारा AIG मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n एसोसिएट ए नंबर, मतलब अगर इसका कोई नंबर एसोसिएट हो रहा है, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। जैसे सपोज इफ ए हमारा, ये हमारा ABCD, ठीक है, ये हमारा मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट सपोज इसका क्या हो जाएगा? ABCD, ठीक है, इससे, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? इससे फाइंड आउट करेंगे। दैट मींस इसको डिनोट कैसे करेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते। क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज देखना, जो ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, ये हमारा, इसको इज रीड, कैसा रीड करेंगे इसको? रीड डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। मॉडुलस ऑफ ए रीड मत कर देना, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। क्लियर रहती बात? समझ में आया? ठीक है। अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 में, ठीक है। ऑर्डर 1 में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 1 में कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर ऑर्डर 2 में, फिर ऑर्डर 3 में कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ऑर्डर 1 में कैसे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, देखें। तो ऑर्डर 1 का मतलब सिंपली एक ही एलिमेंट, ठीक है ना, मतलब 1 क्रॉस 1। तो सिंपली जो 1 क्रॉस 1 का मतलब एक ही एलिमेंट, दैट मींस वही एलिमेंट इसका क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट। दैट मींस सपोज
तो दैट मीन डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू AIG। ठीक है, जैसे एग्जांपल ए इक्वल्स टू अगर हमारा कोई ये 2 है तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2। ऑर्डर 2 में समझते हैं आपका, ठीक है। सपोज ए इक्वल्स टू हमारा ये कोई 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है, और जो डिटरमिनेंट निकलता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ठीक है। तो यानी कि अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो गया इसका, A11 A22 माइनस A12 इंटू A21, दैट मीन्स दिस क्रॉस दिस, ठीक है। एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी ले लो, एक आपकी बुक का ही ले लिया, ठीक है, 2 4 ये, ठीक है। तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 4 माइनस 1 2, तो दैट मीन्स 2 2 जा माइनस माइनस 1 इंटू 4, तो दैट मीन्स 4 माइनस 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 का प्लस और 4, तो यानी कि 8। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया आपका, 8 आ गया। क्लियर है इतनी बात। चलिए, जैसे एक एग्जांपल है आपका, ये भी देख लीजिए, x प्लस 1 x माइनस 1 x, ये 2x2 का है डिटरमिनेंट, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस यहां से क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर तो सिंपल ही अपनी जगह है, ये माइनस बीच में। अब देखो ये x a माइनस बी a प्लस बी, तो दैट मीन्स यहां से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस, इससे कैंसिल, तो दैट मीन्स आंसर इज 1 आ गया इसका। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब हमारा डिटरमिनेंट समझते हैं 3x3 के लिए कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे ऊपर का नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। उससे ऊपर का तो इवन कैलकुलेट करने में बड़ी दिक्कत आती है और उसको कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। ऐसे तो 1000 क्रॉस 1000 मैट्रिक्स है, उसका भी हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। बाद में आगे अगर कभी जरूरत पड़ती है तो बाद में जो आगे मैथ्स पढ़ते हैं, यानी कि जो मैथ्स की फील्ड में जाते हैं, तो आगे मैथमेटिकल जो हमारे जो ये जैसे मैटलैब हो गया, आपने सुना होगा ना, उससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उस पर हमें जाना नहीं, तो 3x3 का समझते हैं कैसे मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए 3x3 में समझते हैं, हमारा AIJ मैट्रिक्स है 3x3 में इस टाइप से, इसका डिटरमिनेंट, ठीक है। तो देखो पहले मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं अलोंग R1 के, मतलब रो 1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो इसके अलोंग कैसे एक्सपेंशन होगा, देखो स्टेप फर्स्ट में देखना। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये कौन सा है, देखो -1 फर्स्ट एलिमेंट, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी कि 1 + 1। अब जो एलिमेंट है 1 1, अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बच गया हमारे पास वो लिख देना, ठीक, यानी कि दिस। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। चलिए ठीक है, अब ऐसे ही अब स्टेप 2 की बात करता हूं मैं, रो R1 के अलोंग जा रही, अब इस ऐसे एलिमेंट पे आ गया, तो दैट मींस -1 की पावर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, वो भी लिख दिया हमने। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट बच गए उनको लिख लिया हमने। क्लियर है इतनी बात। ये हम निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मेथड बता रहे हैं। अलोंग R1 की जा रहे हैं, अब ये एलिमेंट बच गया हमारा, तो -1 की पावर 1 + 3 A13, यहां से क्या बच गया हमारा A21 A22, ये 22 है सॉरी, यहां से ये 22 था, ठीक है। हाँ, A31 और A32। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, ठीक है। तो यानी कि हाँ इतना क्लियर है आप लोगों को। तो यानी कि अगर मैं इसको भी आगे लिखता हूं, या यहां पे लिख रहा हूं मैं आगे, तो यानी कि -1 to the power 1 + 1, -1 to the power 1 + 1 2, तो दैट मींस A11, इसको लिखता हूं मैं तो क्या आ गया यहाँ पे A22 A33, ऐसे होगा ना 2x2 का, -A23 और A32। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। यहां से क्या हो गया आपका, देखो इसको भी कर लेते हैं, हाँ इसको भी अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दो आप, ठीक है, या सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, इसको भी छोड़ो। तो यानी कि यहां से क्या आ गया हमारा, तो डिटरमिनेंट ऑफ A
डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, हम R1 के अलोंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये पूरा आ जाएगा, तो दैट मीन्स -1 1 + 1 A11 ये पूरा A22 A23 A32 A33, ठीक है ना। हाँ, फिर ये वाला और फिर ये वाला भी उसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस करके आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा ये आ चुका है, उसको मतलब तीनों को पहले हमने अलग अलग लिख दिया फिर प्लस कर दिया, तो दैट मींस वो हमारा क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, देखो -1 की पावर 2 क्या हो जाता है 1, तो A11 ये 2 × 2 का दिस में हो जाएगा, तो दैट मींस ये आ गया हमारा। अब ये वाला माइनस में क्यों आया, क्योंकि -1 की पावर 3 माइनस A12 फिर इसका भी क्रॉस करके, क्योंकि ये 2 × 2 को हम जान चुके हैं, फिर ऐसे, तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा ये आ चुका है, ठीक है, अलोंग R1 के, ठीक है। अब आप किसी की भी अलोंग करो, जैसा R2 के अलोंग कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 की पावर 2 + 1 A21, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छुप जाएगा, जो एलिमेंट बच जाएंगे वो आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर इतनी बात, तो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 × 3 में आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब एक चीज देखना, हाँ यहाँ पे आप अब देखो आपको किस तरीके से इजी बैठेगा डिटरमिनेंट निकालना, वो भी सीखेंगे हम, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो आपके जैसे रिमार्क दिए हैं, यहाँ पे रिमार्क देखना, फॉर इजियर कैलकुलेशन वी शैल एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग R1 रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। अब देखो अगर किसी रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो, तो आप उस रो या कॉलम के अलोंग कर सकते हैं, ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी बैठ जाए। कैसे, ठीक है, जैसे सपोज ये R1 ही था, ठीक है, अगर सपोज ये भी 0 रहता, ये भी 0 रहता, तो सिंपल हमें ये कैलकुलेट करना था, दैट मींस ये 0 हो जाना था, इतना हमें करना ही नहीं था, ये भी 0 हो जाना था, इतना हमें करना ही नहीं था, क्योंकि हमें पता है 0 × दिस 0 0 × दिस 0, सिंपल ये करना था। अगर सपोज इसके अलोंग रहता 0, कोई 2 0 रहता, एक नहीं रहता, तो आप इसके अलोंग कर लेते हो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, ठीक है, बाकी आंसर सेम आएगा, ठीक है। ऐसे व्हाइल एक्सपेंडिंग इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग -1 टू द पावर I + j, जो हम करते हैं ना रो और कॉलम का सम, अगर वी कैन मल्टीप्लाई बाय +1 और -1 अकॉर्डिंग टू I + j, इवन और ऑड, मतलब इतना ना करके हम सिंपली वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब ये हम जानते हैं 1 + 1 2, अगर इवन आ रहा है तो +1 आएगा, अगर ऑड आ रहा है तो -1, जैसे यहाँ पे भी देख लो 1 + 2 3 के इवन ऑड है तो माइनस आ रहा, तो यानी कि अगर I + j इवन आ रहा आपका तो प्लस में आएगा, अगर I + j अगर माइनस आ रहा, सॉरी अगर I + j इवन आ रहा तो क्या आएगा आपका, प्लस में आएगा, और अगर I + j आपका ऑड आ रहा है तो माइनस साइन आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। हाँ, तो यहां पे मैं लिख भी लेता हूं, ठीक है, नोट में I + j अगर क्या आ रहा, इवन आ रहा, तो यानी कि उसके लिए क्या आएगा +1, और अगर I + j अगर ऑड आ रहा है तो यानी कि -1 आएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम कुछ करते हैं, इसमें एग्जांपल करते हैं, एक आधे एग्जांपल करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलिए देखता हैं, चलिए तो ये एग्जांपल है हमारा, उससे पहले एक नोट समझते हैं। अगर इफ a = kb है हमारा, तो देन डिटरमिनेंट ऑफ a = k⁴ n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b होता है, अगर a और b का ऑर्डर हमारे पास n है तो, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। देखिए मैं किसी के भी अलोंग कर रहा हूं, ठीक है, चलो पहले मैं सिंपल जैसा R1 के अलोंग कर रहा हूं, तो दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ a, इसको a मान लो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a देखो 1 1 प्लस है 1 1 2, तो इवन के लिए क्या आएगा +1, तो यानी +1, ठीक है। अब वही एलिमेंट अब जो बच जाएगा, यानी कि 3 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा के जो बच जाएगा वो लिख लेंगे। सेकंड के लिए -1 टू द पावर 1 + 2, या हमने सिंपल बताया था अगर I + j इवन ऑड आ रहा है तो क्या आएगा उसके लिए -1, तो यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दैट मींस -1 0 4 0, ठीक है, +4 यानी कि अब देखो I + j यानी 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, तो दैट मींस 4, ठीक है, यानी प्लस का साइन आएगा वही एलिमेंट, तो दैट मींस -1 3 4 1, तो यहां से क्या आ जाएगा 1
अब इसको 3 इंटू 0 0 0, ठीक है ना, -1, इसको तो सॉल्व करिए, इसको भी -0 -1 इंटू 0 -0 +4 -1 और -4 3 जा 12, दैट मीन्स 4 इंटू दिस, देखो माइनस माइनस का प्लस, 1 + 12 13 माइनस का, तो यानी कि -52 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? चलिए अब यहां से देखना, जैसे मैंने कहा था, अब देखो मैं इसका डिटरमिनेंट अभी मैंने किसके थ्रू निकाला, अलोंग R1 के, ठीक है। अब देखो अगर इजियर कैलकुलेशन के लिए हमने कहा था ना, अगर किसी रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो तो आप अगर उसके अलोंग करते हो तो आपका डिटरमिनेंट जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो मैं C3 के अलोंग कर रहा हूं, ठीक है, अलोंग, ध्यान से देखना, अलोंग C3 के, तो C3 यानी ये वाला, ठीक है, तो यानी इसका नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, तो यानी इवन आ रहा, तो इवन के लिए क्या आएगा, प्लस ही आएगा ना, तो दैट मींस +1 और 4 है तो 4, और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, तो दैट मींस क्या बच जाएगा, -1 3 4 1 बच जाएगा। अब देखो इसका नंबर क्या हमारे पास, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यानी कि 2 + 3 क्या आ रहा, ऑड आ रहा, दैट मींस माइनस का, ठीक है, तो माइनस का 0 इंटू कुछ भी आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, तो उसको मैं लिख भी नहीं रहा हूं, फिर प्लस यहां क्या आ जाएगा, +1, क्योंकि ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो +0 इसका भी ये, तो सिंपल यही कैलकुलेट किया आपने, तो 4 इंटू -1 और -12, तो दैट मींस 4 इंटू -13, दैट मींस -52, तो हो गया ना इजियर कैलकुलेशन। तो यानी कि अगर किसी रो या कॉलम में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज आप देखते हो, तो अगर उसके अलोंग करते हो आप, तो आपका जल्दी ही डिटरमिनेंट निकलने के चांस है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसी तरीके से आप एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल 5 देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, जबकि ये दिया है, तो आप इधर का डिटरमिनेंट निकालो, इधर का डिटरमिनेंट, तो एक इक्वेशन फाइंड आउट होगी, उसको सोल्व करके आपका ऐसा डिटरमिनेंट आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करते हैं हम। देखो डिटरमिनेंट इसका सिंपली आप निकाल सकते हो, ठीक है, इसका कैसे, इसका भी सिंपली cos इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस का प्लस, तो cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका आंसर इज 1। इस टाइप का हमने एक किया था, तो आप इसको भी इसी टाइप से कर सकते हो। अब जैसे ये हमारा a ये दिया है, तो सो दैट ये करना हमें, तो देखो पहले 2 इंटू ए, मतलब a के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स के साथ। आप जानते हो किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, यानी मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से उसका मल्टीप्लाई होगा। फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, ऐसे इधर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, उसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका सेम आता है LHS RHS, तो सही हो जाएगा। 4th क्वेश्चन भी इसी टाइप से है, बस ये ऑर्डर 3x3 में। 5th क्वेश्चन में डिटरमिनेंट निकालना है, जैसे हमने अभी निकाला उसी टाइप से कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 6th क्वेश्चन में सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7th क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालनी है, मैं एक करा रहा हूं इसमें, 7th में फिर बाकी खुद करोगे आप, ठीक है। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है सिंपली, तो इधर का डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। इस आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20, यही होता है। इधर से 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24, ठीक है, तो यानी कि -18, इधर से देखो माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर, तो दैट मींस 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। देखो मैं इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2x यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 2 उधर जाके डिवाइड में ना, तो दैट मींस x इक्वल्स टू इस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, ये इसका आंसर। 8वां क्वेश्चन भी देखो इसी टाइप से है ना, बस इसमें ऑप्शन मैच करने हैं, वही ये 8वां क्वेश्चन भी जैसे 7वां है, तो आप इसको सॉल्व करके जो आंसर मैच होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? चलिए, तो अगर आज की क्लास में कोई डाउट आता था आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर कर सकूं। आज की क्लास में फिर इतना ही करते हैं, मिलते हैं चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय, थैंक यू।